नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग के एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है पर असल में बहुत ही सिंपल है। लिक्विडिटी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो मार्केट की चाल को बेहतर ढंग से समझने में और शायद बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन लेने में भी मदद कर सकता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो ये लिक्विडिटी आखिर है क्या चीज? ये वो सवाल है जो कई नए ट्रेडर्स को परेशान करता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है ना? लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सोर्स की माने तो एक अनुभवी ट्रेडर ने इसे बड़े सही तरीके से समझाया है। देखो, कुछ नहीं होता, लिक्विडिटी सिंपल सी चीज है और आज हम बस इसी सिंपलिसिटी को पकड़ के चलेंगे और इसे पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस शब्द के पीछे का जो रहस्य है ना उसे सुलझाते हैं। लिक्विडिटी का असली मतलब क्या है? यहां हम सारी कॉम्प्लेक्सिटी हटा देंगे और सीधे इसके कोर आइडिया पर फोकस करेंगे। तो सबसे जरूरी बात, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैंडल विक। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब भी ट्रेडिंग चार्ट पर लिक्विडिटी की बात हो तो असल में कैंडल की इन पतली लाइनों यानी विक्स की ही बात हो रही होती है। और बस यही वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी आज की पूरी समझ बनेगी। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि लिक्विडिटी मतलब कैंडल विक, पर इसे चार्ट पर पहचानते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट से विजुअल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल की ऊपर और नीचे की बत्तियां या विक्स है ना, यही लिक्विडिटी है। ये विक्स हमें बताती हैं कि किसी खास टाइम फ्रेम में कीमत कहां तक तो गई पर वहां बंद नहीं हुई, और बस यहीं छिपी होती है सारी लिक्विडिटी। ओके, तो कैंडल विक समझ आ गए। अब अगला कदम है लिक्विडिटी जोन को पहचानना। चलिए देखते हैं कि इसे चार्ट पर कैसे ढूंढते हैं। ये बहुत ही आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, पहली कैंडल को देखो। दूसरा, ठीक उसके बाद वाली दूसरी कैंडल को देखो। और तीसरा, बस इन दोनों के विक्स के बीच का जो एरिया है ना, उसे मार्क कर दो। और ये देखिए, ये जो शेडेड एरिया है ना, यही है हमारा लिक्विडिटी जोन। यही वो एरिया है जहां मार्केट के वापस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ठीक है, जोन तो मिल गया, पर अब इसका करें क्या? मतलब क्या है इसका? यहीं से तो ट्रेडिंग असल में मजेदार होती है। चलिए देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। अब मजे की बात यह है कि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन की तरफ एक मैग्नेट की तरह खिंचा चला आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन एरियाज में बहुत सारे स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं जो बड़े प्लेयर्स के लिए किसी फ्यूल से कम नहीं है। मार्केट का गोल इस जोन के अंदर एक खास पॉइंट तक पहुंचना होता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा पॉइंट है? जोन का सबसे आखिर वाला पॉइंट या सबसे पास वाला? ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट हमेशा जोन के आखिरी पॉइंट तक जाएगा, लेकिन सोर्स की माने तो असलियत कुछ और ही है। रियलिटी ये है कि मार्केट हमेशा सबसे पास वाला मतलब नियरेस्ट पॉइंट यूज करता है। मार्केट आलसी नहीं है, वो एफिशिएंट है। वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है और वो रास्ता होता है सबसे पास वाले लिक्विडिटी पॉइंट का। तो सबसे जरूरी बात जिसे एकदम याद रखना है, लिक्विडिटी जोन एक मैग्नेट है और मार्केट उस जोन में घुसने के लिए सबसे पास वाले एंट्री पॉइंट को टारगेट करता है। ये एक इतना सिंपल सा रूल है ना जो ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो अब जब ये सब पता चल गया है तो सवाल ये है कि अब चार्ट्स पर लिक्विडिटी को कैसे देखा जाएगा। अगली बार जब चार्ट खुले तो सिर्फ कैंडल्स की बॉडी मत देखिए, उनकी विक्स को देखिए, उन लिक्विडिटी जोन्स को ढूंढिए। यकीन मानिए, मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा।